TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इंडिया गठबंधन या कह लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि चंडीगढ़ में चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, उसके पास 20 पार्षद होने का दावा किया गया। दोनों ही पार्टियों ने दावा किया कि अगर पहले चुनाव हो जाते तो पक्की बात इंडिया गठबंधन जो है एनडीए अलायंस को या कह लीजिए कि बीजेपी को हरा पाने में बिल्कुल कामयाब साबित हो जाता। लेकिन जानबूझकर चुनाव नहीं करवाए गए। इसको लेकर मामला बाकायदा कोर्ट में भी गया, ऐसा बताया गया। और जो स्थगन की बात कही गई थी कि टाल दिए गए चुनाव, ये कहते हुए कि पीठासीन अधिकारी जो है वो बीमार हैं, ये कहते हुए जो चुनाव टाले गए दोस्तों, वो मामला गया कोर्ट में। ये भी बताया गया और कोर्ट से जब मामला सामने आया तो कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा कि स्थगन का जो निर्देश है उसको रद्द किया जाता है, जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। 30 जनवरी तक चुनाव होने थे, अब चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुका है और रिजल्ट में इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हार का मुंह दिखाया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही आरोप है कि छल किया गया है, छल से ये चुनाव जीता गया है, धांधलेबाजी हुई है इस चुनाव में। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, थोड़े समय पहले ही जब चंडीगढ़ में चुनाव होने वाला था तो राघव चड्ढा ने, जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद है, राज्यसभा सांसद, उन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा था कि भाई जो बीजेपी है वो डर गई है, बहुत ज्यादा खौफ में है, इसलिए वो जानबूझकर चुनाव को टाल रही है। एन मौके पर पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया। हमने कहा अगर ये पीठासीन अधिकारी बीमार है तो आप दूसरे पीठासीन अधिकारी को बुलाइए, चुनाव आज ही करवाइए, लेकिन चुनाव नहीं करवाया गया। बाकायदा इसको लेकर चुनौती दी गई। दोस्तों, 30 जनवरी तक चुनाव होने थे, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब इस पर क्या कहा जा रहा है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको बता देते हैं। भोपाल कांग्रेस ने देखिए ट्वीट किया है, लिखा है नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से इतना डर गए कि जनता का जनादेश चुराने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। कांग्रेस प्लस आपके पास 20 पार्षद थे, जो बहुमत के आंकड़े से 3 ज्यादा थे, लेकिन बीजेपी प्रशासन ने भारत के 7 वोटों को अवैध करार देते हुए मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया है। शर्म है कि बीजेपी को आती नहीं, ये कहा है भोपाल कांग्रेस ने। अब पूरा मामला क्या है ये भी आपको मैं बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं दिखा रही हूँ दोस्तों आपको, जिसके मुताबिक चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 30 जनवरी को हुआ। भाजपा ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराकर ये सीट जीत ली। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ने मिलकर मेयर प्रत्याशी खड़ा किया था। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही दलों ने इसे इंडिया गठबंधन की लड़ाई का नाम दिया था। हालांकि दोनों दलों का पंजाब और दिल्ली में अभी समझौता होना बाकी है, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों एकजुट नजर आ रहे थे। अब ये जो एकजुट नजर आ रहे थे दोस्तों, किसको कितने वोट मिले जरा इस बात को समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन में जो दोनों पार्टियां थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों का ही आरोप था कि हमारे पास 20 पार्षद थे। अगर आप बहुमत की बात करेंगे तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 3 ज्यादा, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए 19 था बहुमत का आंकड़ा, 3 ज्यादा यानी उनके पास 20 थे। और ये जो आंकड़ा था दोस्तों, अगर इसको पार कर लिया होता तो इंडिया गठबंधन जीत चुका होता। लेकिन होता क्या है अब वो सुनिए। होता यह है कि बीजेपी के मनोज सोनकर ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप धलोट टीटा को हराकर मेयर का चुनाव जीता। बीजेपी को 16 वोट मिले, इंडिया गठबंधन को 12 वोट मिले। 8 वोट जो थे अवैध घोषित कर दिए गए। कांग्रेस और आप ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर धांधली का आरोप लगाया है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो बताया जा रहा है कि चुनाव का है और चुनाव के दौरान उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में कितनी खुशी थी ये उसको जताता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, देखिए ये जो चुनाव था 35 सदस्यीय नगर निगम सदन का चुनाव था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल मिलाकर 20 वोट थे। भाजपा के 15 वोटों के लिए ये कड़ी चुनौती थी। इसमें 14 पार्षद सांसद किरण खेर के अतिरिक्त वोट शामिल हैं। जीत का जादुई आंकड़ा 19 था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव प्रक्रिया जो है दोस्तों कानूनी बाधाओं की शिकार रही, क्योंकि जैसा मैंने कहा इससे पहले चुनाव होने वाले थे। कब चुनाव होने वाले थे? इससे पहले ये जो चुनाव होने वाले थे दोस्तों 24 जनवरी को मामला जो है गया था चंडीगढ़ हाईकोर्ट में।
माफ कीजिएगा, हरियाणा हाईकोर्ट में गया था, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 24 जनवरी को कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि 30 जनवरी तक चुनाव जो है हो जाने चाहिए। लेकिन चुनाव अब जब हुए हैं तो इसमें ये सब कुछ सामने आया। 18 जनवरी को होने वाले थे, 18 जनवरी को पीठासीन अधिकारी के बीमार होने का हवाला दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपकी नजरों के सामने है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या उन आरोपों से आप सहमत हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि इस चुनाव में धांधलेबाजी हुई है, वो भी बीजेपी की तरफ से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।